नमस्कार। इस समय हम भानुप्रतापपुर के गोंडवाना समाज समन्वय समिति के परिसर में मौजूद हैं और यहाँ पर गोंडवाना समाज की ओर से गोंडी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया चल रही है और ये कार्यशाला पिछले 3 दिनों से यहाँ पर जारी है। इसमें दिल्ली से और भारत के विभिन्न राज्यों से बहुत से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो गोंडी भाषा के मानकीकरण का काम कर रहे हैं। हमारे साथ अंकिता मारवाह जी हैं जो दिल्ली से आई हुई हैं और ये भी उस कार्यशाला के 30 सदस्यों का हिस्सा है जो गोंडी भाषा के मानकीकरण का कार्य कर रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि गोंडी भाषा के मानकीकरण की क्या आवश्यकता थी और इससे आने वाले समय में समाज को और गोंडी भाषा को क्या लाभ मिलेगा। अंकिता जी नमस्कार, लोकल न्यूज में आपका स्वागत है। और आप इधर बस्तर के भानुप्रतापपुर में आज पहुंची हैं, दिल्ली के रहने वाली हैं, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? हम पहली बार आए हैं छत्तीसगढ़ में और बस्तर में खास करके, और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सम्मान और बहुत प्यार मिल रहा है यहाँ पे कि इतना दूर से आए हैं यहाँ पे लोगों से बातचीत करने के लिए और कार्यशाला करने के लिए। आप खुद अपना परिचय थोड़ा हमारे दर्शकों को दीजिएगा कि आप कहाँ से हैं, क्या आपका एजुकेशन था, कैसे आपने इसको चुना और आप यहाँ पर मौजूद हैं। जी, तो मैं दिल्ली से हूँ। मेरा जन्म दिल्ली में ही हुआ है और हमने पत्रकारिता और साहित्य की पढ़ाई करी है और इसी में ही हम काम भी करते हैं। और यहाँ पे हम जो CG नेट करके एक NGO है, उनके जो फाउंडर है शुभ्रांशु चौधरी, उनके माध्यम से उनसे बातचीत हुई तो हमें पता चला कि वो यहाँ पे एक 15 दिन की कार्यशाला कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। और गोंडी भाषा के बारे में हमने पहले सुना है और जब पता चला कि क्योंकि भाषा आजकल युवा लोग नहीं बोलते हैं, धीरे धीरे बुज़ुर्गों के साथ ये भाषा हमारे समाज से जा रही है, तो मैं अगर इस चीज़ में कुछ एक रोल निभा पाऊँ। और क्योंकि हम फ़ोन चलाना मतलब बचपन से सीखते हैं और यहाँ पे हमें ऐप की ही ट्रेनिंग देनी थी। जो छत्तीसगढ़ के अध्यापक हैं उनके साथ हमें ऐप के माध्यम से काम करके एक मानक शब्दकोश बनाना है गोंडी का। तो ये काम करने के लिए हमें लगा कि हम ट्रेनिंग में अगर मदद कर सकते हैं तो हम इसीलिए यहाँ पे इन 2 हफ्ते के लिए यहाँ पे कार्यशाला में चले हैं। अंकिता जी, गोंडी भाषा कितनी समृद्ध है और इसमें और कुछ प्रयास करने की ज़रूरत है कि अपने उच्चतम स्तर पर है अभी जो आपने इतने दिनों का अनुभव आप कर रहे हैं? तो जितना हमें इन दिनों में सीखने को मिला है जो गोंडी बोलते हैं उनसे, या जो पढ़ाए हुए हैं या जो स्कॉलर हैं गोंडी के रहे हैं उनसे, कि गोंडी भाषा कोई मतलब बहुत ही पुरानी भाषा है यहाँ भारत की। और द्रविडियन जितनी भी भाषाएं हैं हमारे भारत में जो दक्षिण भारत के हैं, वो सारे इस एक ही परिवार के हैं जो गोंडी मतलब गोंडी से ही निकल के आए हैं। तो तेलुगु और तमिल ये जो भाषाएं बोली जाती है वो कहीं ना कहीं बहुत पहले गोंडी से ही निकल के आई हैं। तो इसका बहुत ही महत्व है इस भाषा का। लेकिन तो भाषा अपने में तो कोई इसकी कमी नहीं है, बोली जाती है, लिखी नहीं जाती है और अलग अलग राज्यों में भी इसकी बोली अलग रहती है। लेकिन क्योंकि आजकल हिंदी और अंग्रेज़ी में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो इस वजह से जो युवा लोग हैं वो स्कूलों में हिंदी पढ़ते हैं, अंग्रेज़ी पढ़ते हैं और कुछ लोग गोंडी घर में बोलते हैं, लेकिन उसके धीरे धीरे वो समाज से चली जाती है। तो जैसे यहाँ पे भी हम जिन लोगों से मिल रहे हैं, बहुत सारे लोग जो बड़ी उम्र के हैं वो अच्छे से बोलते हैं और जो अध्यापक लोग आए हैं वो बता रहे हैं कि उनके घर में खुद उनके बच्चे नहीं गोंडी बोलते हैं, जबकि वो खुद जो अध्यापक हैं वो गोंडी बोलते हैं। तो धीरे धीरे मतलब सामने ही हमारे दिख रहा है हमें कि गोंडी धीरे धीरे कम बोली जा रही है और छोटे बच्चों में तो बहुत ही कम बोली जाती है। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए अगर ये लिखित में हो पाए और ये एक मानक भाषा अगर बन पाए इसकी, ताकि सारे राज्यों में जो अलग अलग जैसे गोंडी आज के टाइम पे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, लेकिन इन सब में अलग अलग बोलियां हैं। थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है कि एक अगर राज्य से, छत्तीसगढ़ के राज्य से कोई उड़ीसा में जाएगा गोंडी लोगों से ही बात करने के लिए तो नहीं समझ पाएंगे कुछ की बात। तो वो एकजुट हो पाए और एक साथ अपनी मुश्किलों के लिए गवर्नमेंट को, सरकार के पास जा पाए, उनसे अपील कर पाएँ। इस चीज़ के लिए पहले एक लिखित भाषा होना और एक भाषा ताकि आपस में लोग एकजुट हों, ये इसके लिए मानकीकरण ज़्यादा ज़रूरी है। और द्रविडियन जितनी भी भाषाएं हैं हमारे भारत में जो दक्षिण भारत के हैं, वो सारे इस एक ही परिवार के हैं जो गोंडी मतलब गोंडी से ही निकल के आए हैं। तो तेलुगु और तमिल ये जो भाषाएं बोली जाती है वो कहीं ना कहीं है और ये कारण है कि कार्यशाला आज मतलब हो रही है।
बाकी जो गोंडी भाषा एक जो हमने यहाँ पे ये भी देखा कि बहुत सारे गोंडी में शब्द अभी अंग्रेज़ी और हिंदी के आ गए हैं जो कभी गोंडी में नहीं होते थे। जैसे डॉक्टर का कोई या स्कूल का कोई गोंडी शब्द नहीं होता था। तो उसके लिए आज के टाइम पे अगर गोंडी का मानकीकरण हो रहा है तो कौन सी भाषा को लिया जाए या कोई नए शब्द सोचा जाए, ये सब इन सब का भी बातचीत चलती रहती है। तो जो बड़े जो लोग हैं गोंडी बोलते हैं वो इसका आगे इसमें बढ़ाएंगे, आगे सोचेंगे कि कैसे आगे ये भाषा बढ़ाई जा सकती है। गोंडी भाषा को लिपिबद्ध करने का काम तो आप लोग कर रहे हैं और बहुत ही उल्लेखनीय काम है। इसके अलावा और अपन क्या कर सकते हैं कि भाषाओं की मुख्य धारा में इस भाषा को लाया जा सके? जितना हम यहाँ बातचीत से समझ पाए हैं कि स्कूलों में जब से छत्तीसगढ़ प्रदेश बना है, स्कूलों में धीरे धीरे हिंदी की और अंग्रेज़ी की तो क्लासेस होती है, लेकिन गोंडी का कोई अलग से ना कोर्स होता है। और हिंदी में सिर्फ तीसरी, चौथी और पाँचवीं कक्षा में 5-5 कोर्स मतलब 5 पाठ रहते हैं, ऐसा हमें एक अध्यापक यहाँ बता रहे थे। तो उस कारण से जब हिंदी बोलने वाले और छत्तीसगढ़ी बोलने वाले अध्यापक जब स्कूल में जाएंगे तो धीरे धीरे जो बच्चे गोंडी बोलते हैं उन्हें भी वो उत्सुकता नहीं मिलती है स्कूल से कि वो गोंडी बोलना जारी रखें। धीरे धीरे वो भी हिंदी में आ जाते हैं। तो यहाँ से अगर कुछ फ़र्क हो, कुछ शुरुआत अगर स्कूल्स की तरफ से हो कि स्कूल में गोंडी पढ़ाई जाए, अलग से पाठ हो, किताबें हो। और बहुत सारे ऐसा पब्लिशिंग कंपनी है जो किताबें लिखते हैं गोंडी में, प्राइवेट स्कूल भी कुछ कुछ है जो लिखते हैं, तो इसको पढ़ाया ज़रूर जा सकता है। तो मानकीकरण और अगर उसकी लिपि होगी देवनागरी की ही तो उससे आसानी रहेगी स्कूल में पढ़ने के लिए। तो ये एक तरीका है। और बाकी ये भी बहुत लोग मतलब कार्यशाला में ये इसकी भी बातचीत हुई है कि मानकीकरण से तो भाषा का एक तरीका है बढ़ाने का, लेकिन भाषा जो ये गोंडी भाषा है वो सांस्कृतिक उसमें मतलब नाच गाने में भी कितना इस्तेमाल होती है। तो अगर हम नाच मतलब गाने में और संस्कृति के माध्यम से भी भाषा को बढ़ाए तो और अच्छे से वो भाषा आगे जा सकती है। समाज की नई जो जनरेशन है उनसे क्या हमारे माध्यम से कहेंगे कि इस भाषा को वो पुष्पित कर सकें और पल्लवित कर सकें और अपनी दैनिक दिनचर्या में इसका उपयोग करें? बिल्कुल। तो यहाँ मतलब बहुत लोग उत्सुक हैं, चाहे युवा हो चाहे अध्यापक लोग हो, कि इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। अपनी संस्कृति है उससे हम वो हमारी आइडेंटिटी है। हम कहीं भी जाते हैं अगर कोई लोग बोले कि हम गोंडवाना के जगह से हैं या गोंडी लोग हैं और अगर वो गोंडी ना बोले तो बहुत लोगों ने यहाँ पे कार्यशाला में शेयर करा कि उन्हें बुरा लगता है कि क्योंकि कुछ अध्यापक आए जो बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये भी बोला कि हम इस कार्यशाला में मदद कर रहे हैं लेकिन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें गोंडी कोई घर में नहीं सिखा सका। तो अगर आपके माँ बाप घर में बोलते हैं गोंडी तो ज़रूर सीखें और घर में बोलिए और इसके गाने सीखें और जो भी संस्कृति के माध्यम से जो भी आपके माँ बाप आपको सिखा सकते हैं या जो आपके और भी बुज़ुर्ग हैं घर में वो सिखा सकते हैं तो वो ज़रूर सीखें। और अगर घर में नहीं हो पा रहा है तो आजकल प्राइवेट स्कूल भी बहुत है जहाँ पे गर्मी की छुट्टियों में या स्कूल के बाद गोंडी जाके सीखी जा सकती है। और ऐसी कार्यशाला में आए, लोगों से मिले और चाहे वो सरकार मदद करके प्रोजेक्ट कर रही है या लोग आपस में मिलके कर रहे हैं उसमें शामिल हों तो ज़रूर ये भाषा आगे अच्छे से बढ़ी जा सकती है। लोकल न्यूज़ का ज़रूर शुक्रिया करना चाहते हैं क्योंकि हम अभी तक ये चौथी जगह है हम जहाँ पे कार्यशाला कर रहे हैं। हम इससे पहले बीजापुर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर में भी कार्यशाला करके आए हैं। और सिर्फ ये कार्यशाला की बातचीत स्कूल तक ही, जिस स्कूल में हम जाके ये कार्यशाला ले रहे हैं या जो अध्यापक आ रहे हैं वहीं तक ही सीमित रह गई। बाहर के लोगों ने आके नहीं बात करी। तो यहाँ पे मता है और ये चैनल आके यहाँ पे इसको कवर करना चाह रहा है और युवा और बाकी समाज के लोगों तक लेके जाना चाह रहा है। तो हम शुक्रिया करना चाहेंगे कि वो यहाँ तक आए और हमें इस मुकाबिल समझा कि हम यहाँ पे इंटरव्यू मतलब से के माध्यम से लोगों से बात कर पाएँ।